तो सर ठीक है, लोगों की सबसे बड़ी समस्या आजकल क्या है कि वो सही और गलत इंसान में कि कौन हमारे लिए ठीक है, कौन हमारे लिए गलत है, फ़र्क नहीं पहचान पाते हैं और फिर रिश्तों में भी परेशान होते हैं या जहाँ भी वो होते हैं परेशान होते हैं। तो क्या हम वाकई सांसों से पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे? यदि जैसे सबसे पहले रिश्ते का बता देता हूँ, चाहे वो रिलेशन मतलब शादी कर रहे हैं आप उससे, या पार्टनरशिप बन कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या आप अपने यहाँ एम्प्लॉय अपॉइंट कर रहे हैं। जैसे आपके यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में लाइन ही लगी रहती है, ये ग्रुप क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत अपनी एक अलग पहचान बनाया जी। तो इसमें हम सिलेक्शन कैसे करें, किस बेस पे करें कि व्यक्ति जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सही है गलत। ये देश दुनिया को भी मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी तरह का सिलेक्शन करना, यदि जब सिलेक्शन का इंटरव्यू लेते वक्त इवन दैट आपके पास तो उसका रिज्यूम आएगा ना, उसको टच करते ही बता दे सकते हैं आप कि ये बच्चा है कैसा। कैसे सर? ये तो मुझे जैसे सपोज आपने ये लिया, जी जी, ये सीवी है उस बच्चे का। ठीक है, ठीक है, मैं करूं क्या एक बारी? आप कर लीजिए, किसी का भी दीजिए, आप तो एक्चुअल ही करके देख लीजिए, एक्चुअल करके देख लीजिए, किसी के बारे में पूछ लीजिए, किसी के बारे में पूछ लीजिए वो कैसा है, या कोई भी बात पूछ लीजिए सच है या झूठी है। हाँ, ये मेरी डायरी है और ये मेरी अपनी पर्सनल डायरी है। ठीक है, आपने मुझे दे दी जी। आप कैसे हैं, मैं बता देता हूं कि आपका नेचर कैसा है और आप किस एलिमेंट के हैं, किस एलिमेंट के हैं, ये भी बता देंगे आप? बिल्कुल बताया जा सकता है। सपोज जैसे ही मैंने इस डायरी को पकड़ा और आप जैसे ही आपने पूछा, मेरी सांस अंदर गई और वो एलिमेंट में कन्वर्ट होकर के निकल के आएगी। देखिए, मेरा अर्थ एलिमेंट चल रहा है, आप अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, आप दूरदर्शिता वाली हैं, आप क्षणिक सुख या क्षणिक कोई भी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो ये नहीं कि आज के लिए पर्याप्त है, आपकी दूरदृष्टि रहती है, गंभीरता आपके अंदर समाविष्ट है। आप कोई भी लेखन करते हैं तो उसको चिंतन पहले उसके सारे नेगेटिव पॉजिटिव पर सोच विचार करने के बाद ही लिखते हैं, कुछ भी करते हैं। आप अर्थ एलिमेंट वाला व्यक्ति, जैसे आज आप मेरे साथ पॉडकास्ट में बैठे तो आपने अर्थ एलिमेंट के ही कपड़े पहने हैं। अच्छा, ये भी होता है? ये भी आपने अर्थ एलिमेंट के, हालांकि इसकी बॉर्डर फायर एलिमेंट की है। तो आपका थोड़ा सा फायर एलिमेंट जरूर इम्बैलेंस है, मतलब आप पित्त बिगड़ा हुआ है, पित्त आपका बिगड़ा हुआ है और आप अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका सोच विचार अच्छा है। ओके, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल, आप 100 कितना परसेंट सच सच बोलना है। हम ये नहीं चाहते कि आज आप मेरे मन को रखने के लिए, मैं बताती हूँ आपको, जब तक आपने फायर वाली बात नहीं कही थी तब तक मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है 90% ही इज राइट, बट यस डेफिनेटली फायर एलिमेंट भी है मेरे अंदर, वो मैं अंदर है फायर। व्यक्तित्व में महसूस करती हूँ। कभी गलत बात होती है तो आपके अंदर उथल पुथल मच जाती है, बिल्कुल ठीक है, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हम ऐसे एलिमेंट चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब किसी को सिलेक्ट करना है जी, किसी का भी सिलेक्शन करना है, चाहे वो पार्टनर या लाइफ पार्टनर, कोई भी पार्टनर है, यदि आपका अर्थ एंड वाटर चल रहा है जी, उसका इंटरव्यू लेते वक्त, तब आप तत्काल बोल दीजिए कि बच्चा बहुत अच्छा होगा। यदि फायर एंड एयर चल रहा है तो ये तो ऊंची छलांगे लगाने वाला है, रहेगा हमारे यहाँ, छोड़ के चले जाएगा दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलने पर। और यदि उसका फायर चल रहा है तो ठीक नहीं है। एयर एंड फायर वालों को सिलेक्ट नहीं करना, स्पेस वालों को बिल्कुल भी नहीं करना, दूर तो होंगे वो लोग। सिर्फ अर्थ एंड वाटर एलिमेंट के जो भी होंगे वो सही होंगे। अगला सवाल सर, कि मैं कहीं अगर किसी को पैसे दे रहा हूँ, ये पैसे वापस आएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल होता है सर। और बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि कई बार हम फंस जाते हैं कि अरे देने पड़ेंगे यार, मतलब ज़रूरत है उस व्यक्ति को, लेकिन मन में दुख रहती है यार, दे तो रहा हूँ, आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल राइट। यदि आपने
चंद स्वर में दे दी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है और उसमें यदि किसी को पैसा उधार दे दिया लौट के आएगा ही नहीं, ठंडे बस्ते में चला जाएगा क्योंकि ठंडी नाड़ी है। सिर्फ आप सूर स्वर में देंगे और सूर स्वर में भी यदि आपका फायर एंड एयर चल रहा होगा, पैसा लौट के आने वाला किसी भी कीमत में नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। इसलिए आपको पैसा उधार देते वक्त के लिए जो ये फार्मूला काम करता, दुनिया का कोई भी फार्मूला काम नहीं करता। कहाँ आप पंचांग देखेंगे, कहाँ आप दिन देखेंगे। इसलिए कह दिया है, इसमें क्या कहा गया है, ना तिथियम ना नक्षत्रम ना वारम ना ग्रहम स्वरम, तिथि नक्षत्र वार लग्न योग करण 9 ग्रह, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया का कोई भी काम करना हो, कोई भी कार्य करना हो, सिर्फ स्वर देखिए और कर दीजिए, तत्व एलिमेंट देखिए और काम की सक्सेस अनसक्सेस जान पहचान लीजिए इमीडिएट। अच्छा सर, इंटरव्यू अगर देने जाना हो तो कौन से स्वर में जाना चाहिए, कौन से तत्व में जाना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, सबसे बढ़िया। जब आप इंटरव्यू के लिए निकलते हैं घर से तो मन को शांत करना चाहिए, यानी चंद नाड़ी में चंद स्वर चल रहा हो और उसमें वाटर एंड अर्थ एलिमेंट हो, तब आप अपने घर की दहलीज से पैर बाहर निकालेंगे और उसी समय ही जब आप अपनी दहलीज से निकल के जा रहे हैं तब आप अपनी डिजायर को इनहेल करेंगे एंड कुछ सेकंड के लिए 9 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और जैसे ही कदम बाहर जाएगा दोनों कदम को मिला के रखिए और जब दोनों जमीन पर जम जाएं कदम, तब आप अपनी ब्रीथ को, अपनी सांस को इस यूनिवर्स में छोड़ दीजिए। जैसे ही इस यूनिवर्स में जाएगी वो सारे एंजिल उसके लिए जुट जाएंगे सफलता दिलाने के लिए। वाओ। देखिए मैं आपको, मैम एक बहुत बड़ी, आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली लग रही होगी, लेकिन मैं पूछता हूँ कभी कभी आपको 3 बजे उठना पड़ता है, एयरपोर्ट पहुंचना होता है, अपने सब कॉन्शियस माइंड में आप कमांड देते हैं कि मुझे 3 बजे उठना है। 1 सेकंड यहाँ का वहाँ नहीं होता, आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको जगा देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हर टाइम इसी तरह से इस यूनिवर्स में सारे काम होते हैं, लेकिन हमारा मैसेज देने का तरीका सही नहीं होता। हम गलत स्वर गलत तत्व में मैसेज देंगे तो हमारा कार्य नहीं बनेगा। मैं कहता हूँ हर इंसान सारी अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूरी करा सकता है यदि सही स्वर और सही तत्व में यदि मन की इच्छाओं को प्रकट करेगा। जैसे कि गुड़ी पड़वा एक 30 मार्च को जो अभी आई थी, उस दिन प्रथम सांस के साथ जो व्यक्ति मनोवांछित इच्छा को कर लेता है वो अवश्य पूरी होती है, लेकिन इस गुप्त विद्या के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। सर तो गुड़ी पड़वा तो निकल गई, अब 30 मार्च के बाद का बताइए ना। अब मैं बता देता हूँ, 30 मार्च को एक डेट आने वाली है, 30 अप्रैल, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया उस दिन यदि सुबह जैसे ही आपका सनराइज का टाइम हो, सनराइज का टाइम, और उसी टाइम पर यदि आपका चंद स्वर में जल और पृथ्वी तत्व आ गया तो उसी टाइम पे अपनी इच्छा को इनहेल करिए 5 टाइम्स। अपना जो लेफ्ट हैंड में ही आपके 5 एलिमेंट हैं। दिस वन इज वाटर, अर्थ, स्पेस और एयर एंड फायर। इनको आप ज्वाइन कराइए 5 टाइम्स, नीचे से ऊपर अपनी डिजायर को लेके यूनिवर्स में छोड़ दीजिए। 30 तारीख अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को आप यदि इस यूनिवर्स में अपनी डिजायर को छोड़ देंगे, पक्का है कि वो पूरी होगी। लेकिन शर्त एक ही होगी, चंद नाड़ी में जल और पृथ्वी तत्व होगा, तभी आपकी इच्छाएं होगी। फायर एंड एयर होगा, इच्छाएं आपकी ऐसे ही ठाई फिस हो जाएगी। सर अब मान लीजिए कि मेरा सनराइज के समय चंद्र स्वर ही नहीं चल रहा है, सूर्य स्वर लाने की कोशिश कीजिए। कैसे करते हैं? कैसे स्वर बदला जा सकता है। जैसे मेरा अभी मैम मेरा तेजी से सूर स्वर चल रहा है, अब सूर आपका भी सूर स्वर चल रहा है। चलिए सबसे इजी तरीका है, शायद मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूं, मुझे बहुत खुशी हुई थी, एक मैंने अभी तत्काल में वीडियो देखा, उसमें आदरणीय मोदी साहब बच्चों के लिए स्वर बदलने का तरीका सिखा रहे थे। अरे वाह, क्या गजब! ऐसा प्राइम मिनिस्टर शायद मेरे अपने जीवन काल में तो मैंने पहला देखा। हुई होगी, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि बस अब मेरा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, बन सकता है।
यदि आपको स्वर बदलने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मुझे मेरा एक्टिव है राइट एक्टिव, लेफ्ट चाहिए, तो लेफ्ट के लिए इस तरह से मुट्ठी को बांधिए, दबा दीजिए राइट साइड में। देखिए मैं सिर्फ कुछ ही सेकंड दबाऊंगा और इमीडिएट ही मेरा स्वर चंद आ जाएगा, ये मुझे 1000% विश्वास है। मैडम चाहे तो आप चेक कर सकती हैं, किसी से भी बुला करके, चाहे वो फोटोग्राफर हो शूट कर रहा, उससे भी मेरा चंद स्वर इमीडिएट एक्टिव हो गया। मेरा नहीं हुआ है। आपकी अभी नाड़ी शोधन हुआ ही नहीं है, सही कह रहे हैं। नाड़ियों में कचरा भरा। इस तरह से हम अपने खान पान इस सब को ठीक करेंगे, तब हमारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करेंगे तो हो जाएंगी। जैसे नाली में जो हमारे घर की ड्रेनेज पैटर्न में नालियों में कचरा भर जाता है तो बांस के डंडे से क्लीन करते हैं, ठीक इसी तरह से हमारे लिए भी जब हम 5 एलिमेंट को एक एक कॉल करके सोहम का उच्चारण करके छोड़ते हैं, तब हमारी नाड़ी शोधन होता है। मैंने मतलब अभी तक मैं कई लाखों लोगों को नाड़ी शोधन करवा चुका हूँ।